Nobody in this poetry crowd is like, yeah, that's a dirty sex. Anyway, it's all decent elite crowd. You're right. These are smart people. You're not like coming, like that. No, they're not like that. Ladies and gentlemen, your next act for the night is, please give it up for, I don't hear the fucking applause, for Sahil Goswami. हेलो, मेरा नाम साहिल गोस्वामी है और मेरा अर्नब सर से कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि फिर लोग पूछते रहते हैं, एक ही किसी बड़े जोक मारते हैं कि अर्नब सर क्या लगते हैं तुम्हारे। तो इरिटेट हो गया मैं ये बोल देता हूँ कि मेरे मासी के लड़के हैं और अगर आप और इरिटेट करोगे तो उनको बोल के आपको कैंसिल करवा दूँगा। तो आज आप सबके सामने एक कहानी लेके आया हूँ। अब आप सब सोच रहे होंगे कविता का ओपन माइक है, लेकिन ठीक है, कहानी लेके आया हूँ कविता के रूप में। तो हियर इट गोस, आखिरी खत। क्या कभी खालीपन से गुजरे हो? मैं खालीपन में जी रहा था। ये उस समय की बात है जब सिसकियाँ भरने के लिए साथ कंधा नहीं सन्नाटा हुआ करता था। चेहरे पर तबस्सुम देखे एक अरसा बीत चुका था, या यूं कह लो कि दिल पाक और शरीर हिंदुस्तान हो चुका था। मेरा ये ठंडा शरीर खुदा से मन्नतें मांग रहा था कि अब बस अपने पास बुला लो मुझे। और हमेशा की तरह खुदा ने मेरी मशीयतों को अनसुना कर दिया और खुदा ने उसे भेजा। शायद मेरी ज़िंदगी को ज़िंदा करने खुदा ने उसे भेजा। वो इनायत थी खुदा की मुझ पर। गुलाबी रुखसार पर नज़र का टीका लगाता हुआ उसका वो काला तिल, उसकी जुल्फ़े देख मानो आ जाए रेशम का भी उस पर दिल। इस कायनात में अगर खुल्द है तो वो बसता है उसकी आंखों में। और अब शायद तुम सोचो कि उसकी आवाज़ हो कोयल से भी मीठी, पर नहीं, यहाँ तुम गलत हो। अल्लाह ने उसे अपनी बोली ही नहीं दी थी। मैं चाहकर नहीं बोलता और वो चाहकर भी नहीं बोल पाती थी। अफसोस इस बात का है कि उसके अनकहे लफ्ज़ों से मेरा जो उन्स है मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। अपनी बोली के साथ साथ अल्लाह ने उसे अपने अम्मी और वालिद के प्यार से भी वंचित रखा था। अपने चाचा, ताऊ और फूफी के आंगनों में उसका बचपन बीता था। फिर धीरे धीरे दिन गुजरे, रातें बीती और हमारी दोस्ती गहरी होती चली। फिर एक रोज़ इस्तिरार को हाथ लिए मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। मौत मेरी जब भी हो तुम्हारे गर्दन को चूम कर, बदले में ये उसकी रज़ा थी। अब हमारे होने वाले पोता पोती मेरे सपनों में आने लगे थे और कहीं थे कभी वो खालीपन के दिन इसके आने से सुहाने लगने लगे थे। फिर एक दिन अचानक हमारी खुशियों पर नज़र लगाते हुए आती है वो क़यामत की रात। वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब 4 कुत्तों ने उसे गरम मांस का लोथड़ा समझकर अपने ही घर में उसे मार दिया। रिश्ते में इन 4 कुत्तों ने उसके चाचा, ताऊ और भाई का दर्जा था लिया। इन मरभुक्खों ने ना जाने अपनी भतीजी और बहन की चूनर के साथ किस जन्म का बदला था लिया। उसने बुलाने की कोशिश की थी मुझे, लगाया था उसने टेलीफोन पर पहली बार मेरा नंबर, पर उस घड़ी हवस के इस नंगे मर्ग का शिकार मैं भी बन चुका था और अपने फ़ोन पे औरों की उरियानी देख अपनी आंखें सेक रहा था, अपनी जवानी को निचोड़ रहा था। और इसलिए मैंने उसका फ़ोन काट दिया। अब इस घटना का जिम्मेदार कौन था, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ। मेरी नज़रों में मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा ये आखिरी खत अपनी दुआओं के ज़रिए उस तक पहुँचा देना। शायद खुदा ने मेरी वो अर्जियाँ सुन ली थी। मेरे बगल में मौत बैठी है। मैंने उसे बुलाकर कहा था कि आज अपने साथ ले चलना मुझे। अब ऊपर जाकर मुझे उन दोनों को अपने इकरार और उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।